दोस्तों 2020 के बाद एक स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिली। जहां भी 5G टावर्स लगे लोगों ने कंप्लेन किया सर दर्द, चक्कर और एंजाइटी। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि 5G से कैंसर हो सकता है। लेकिन सिर्फ इंसान नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन किया कि 5G सिग्नल्स की वजह से बर्ड्स भी मरने लगे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या 5G नेटवर्क इंसान की हेल्थ के लिए वाकई में डेंजरस है? क्या बर्ड्स सच में 5G रेडिएशन की वजह से ही मर रहे हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर सच क्या है। सबसे पहले सिंपल अल्फाज में 5G का मतलब है फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। ये नेटवर्क पहले से ज़्यादा फास्ट है, जिसका मतलब है ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करना और इंस्टेंट डाटा ट्रांसफ़र। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है नए नए टावर्स, और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि 5G की फ्रिक्वेंसी हाई होती है जो दूर तक ट्रैवल नहीं करती। और इसलिए जब लोगों ने देखा कि हर गली हर रोड पर नए नए टावर्स लग रहे हैं तो उन्हें डर लगने लगा। और फिर एक अफवाह फैली कि 5G रेडिएशंस कैंसर ला सकती हैं, इम्यूनिटी वीक करती है, इवन के कोविड-19 से भी लिंक है। और ये सब व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स में वायरल हुआ। लेकिन चलिए देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। 5G में जो रेडिएशंस होती हैं उसे कहते हैं नॉन अनाइजिंग रेडिएशंस। ये वो टाइप की रेडिएशंस होती हैं जो आपके माइक्रोवेव ओवन, रेडियो और वाईफाई राउटर से भी निकलती है। ये रेडिएशंस इतनी लो एनर्जी की होती हैं कि आपके डीएनए सेल्स को डैमेज नहीं करती, और कैंसर डीएनए सेल्स के डैमेज होने की वजह से होता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICN-IRP दोनों ने कन्फर्म किया है कि 5G रेडिएशंस इज सेफ, जब तक वो एक डिफाइंड लिमिट के अंदर काम करें। अब कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि उन्हें 5G टावर्स के पास जाके हेडेक, स्ट्रेस या चक्कर आते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं EHS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन जब साइंटिफिक टेस्ट किया गया उस जगह पर जहां पर लोगों ने कंप्लेन किया था, और वहां पर उनको ये नहीं बताया गया कि टावर ऑन है या ऑफ, तब भी उनके सिम्टम्स सेम ही रहे। मतलब कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ना कि रियल रेडिएशंस का। इसके बाद एक वायरल मिथ 2020 में नेदरलैंड के एक शहर के बारे में फैला कि लोगों ने कंप्लेन किया कि 5G टेस्टिंग के बाद वहां पर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स गिर के मर गए। लेकिन बाद में रिसर्चेस से पता चला कि उस वक्त वहां कोई 5G की टेस्टिंग हो ही नहीं रही थी। बर्ड्स के मरने की वजह वायरल इन्फेक्शन या पॉइजनिंग हो सकता है। और हाँ, अगर रेडिएशन सेफ्टी लिमिट से ज्यादा हो तो किसी भी लिविंग बीइंग पर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन 5G रेडिएशन नॉन अनाइजिंग रेडिएशंस होने के साथ साथ ICN-IRP के सेफ्टी लिमिट्स के अंदर हैं, जो कि बर्ड्स और ह्यूमंस दोनों के लिए ही सेफ माना गया है। अब 5G टेक्नोलॉजी नए ज़माने की ज़रूरत है। इसका इस्तेमाल सिर्फ फास्ट इंटरनेट के लिए नहीं होता, बल्कि इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं। मेडिकल फील्ड में रिमोट सर्जरीज पॉसिबल हो रही हैं। एक डॉक्टर लंदन में बैठा है और वो रोबोटिक सर्जरी इंडिया में कर रहा है, क्योंकि 5G की लेटेंसी इतनी लो होती है कि रियल टाइम कंट्रोल भी इससे पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक लाइट, CCTV और पोल्यूशन सेंसर्स सब 5G से कनेक्टेड होते हैं, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन हर नई चीज़ के साथ डर भी होता है। जैसे कि पहली बार माइक्रोवेव ओवन आया था तो लोगों ने कहा था कि वो कैंसर देगा। आज हर घर में माइक्रोवेव ओवन है। वैसे ही 5G भी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे फोन्स और इंटरनेट स्पीड को बेहतर बनाती है। और जब तक 5G टावर्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेडिएशन लिमिट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला कि ये हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है? आपको लगता है कि 5G सेफ है या नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना मत भूलना, और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।